कलौंजी से इलाज का। कलौंजी आपने कभी देखी है? हमारे यहाँ खानों में भी यूज होती है, कुछ खानों में, लेकिन इलाज के तौर पर कम यूज होती है। तो आज हम देखेंगे हदीस नंबर 41 और अगली हदीस के हवाले से कि कलौंजी किस किस मर्ज को फायदा दे सकती है। हजरत अबू हुरैरा ने खबर दी, उन्होंने रसूलुल्लाह से सुना, आपने फरमाया स्याह दानों में हर बीमारी से शिफा है सिवाय साम के। और साम का मतलब है मौत, यानी मौत के सिवा, मौत का तो किसी के पास कोई इलाज नहीं है, लेकिन कलौंजी में हर बीमारी की शिफा है। सही बुखारी की रिवायत है, 5688 नंबर है, 5688। और इब्ने उमर की रिवायत है इब्ने माजा में 3448 और इब्ने माजा ही की रिवायत है 3447 पे। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं रसूलुल्लाह ने फरमाया तुम कलौंजी को लाजिम पकड़ लो, इसमें साम के अलावा हर चीज की शिफा। साम के मानी है मौत। ये तिरमिजी की रिवायत है 2041 नंबर पर। और खालिद बिन साद ने बयान किया कि हम बाहर गए हुए थे, वो कहते हैं कि हमारे साथ गालिब बिन अबजर थे, वो रास्ते में बीमार पड़ गए। फिर जब हम मदीना वापस आए उस वक्त भी वो बीमारी में थे। हजरत इब्ने अबी अकीक उनकी अयादत के लिए तशरीफ लाए और हमसे कहा कि उन्हें ये काले दाने इस्तेमाल करवाओ, यानी कलौंजी, इसके 5 या 7 दाने लेकर पीस लो, फिर जैतून के तेल में मिलाकर नाक के इस तरफ और उस तरफ से कतरा कतरा करके टपकाओ। क्योंकि हजरत आयशा ने मुझसे बयान किया कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आपने फरमाया कलौंजी हर बीमारी की दवा है सिवाय साम के। मैंने अर्ज किया साम क्या है? फरमाया मौत। ये सही बुखारी की रिवायत है 5687 नंबर पर और इब्ने माजा की रिवायत है 3449 नंबर पर। कलौंजी के बारे में जैसे ये एक तरीका कार है कि उसके दानों को पीस कर जैतून के तेल में मिलाकर नाक में टपकाया जाए, जिससे पता चलता है नाक और हलक की बीमारी के लिए ये तरीका कार मुफीद रहता है। और अब देखिए कि बाज़ वक़्त ऐसी शदीद खांसी होती है जो खांसी किसी तरह से रुकती नहीं है, या बाज़ वक़्त जो है नज़ला इस किस्म का है जो रुकता नहीं है। खांसी और नज़ले और गले के अमराज के लिए कलौंजी की हल्की सी धुनी भी ली जाती है। और इसी तरह से कलौंजी के दानों को अगर दांतों में या साइड पे बाज़ वक़्त हल्की सी पोटली सी बना के रख लिया जाता है तो उससे भी बहुत ज्यादा फायदा होता है। और इसी तरह से ये बात तो तयशुदा है, इसके तरीक़ाकार के बारे में तो बहुत सारी चीज़ों से हमें मजीद वजाहतें मिल जाती हैं, लेकिन असल चीज़ जो हम तिब्बे नबवी के तवस्सुत से पढ़ रहे हैं वो ये है कि ये चीज़ें बतौर दवा के यूज़ हो सकती हैं और इनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर दवा के एडवाइस किया। हदीस नंबर 44 है, हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं शोनीस जो है हर बीमारी का इलाज है सिवाय मौत के। कतादा कहते हैं अबू हुरैरा रोजाना उसके 21 दाने लेते थे। 21 दाने कैसे लेते थे? नॉर्मली जो लोग बाकायदगी से कलौंजी यूज करते हैं वो पानी के साथ इसे यूज करते हैं और इसका बड़ा फायदा होता है, जैसे घुटनों के अमराज में, इसी तरह से मुख्तलिफ अमराज में से मुख्तलिफ तरीकों से यूज करवाया जाता है। 21 दानों को हज़रत अबू हुरैरा कैसे यूज करते थे? इन्हें एक कपड़े के टुकड़े में रख लेते थे और भिगो देते थे। फिर रोजाना पहले नाक के दाएं सुराख में 2 कतरे डालते, फिर बाएं सुराख में 2 कतरे और दूसरी बार बाएं में 2 कतरे और दाएं में 1 कतरा और तीसरी बार दाएं सुराख में 2 कतरे और बाएं में 1 कतरा डालते थे। ये तिरमिजी की रिवायत है 2070 नंबर पर। और इससे हमें ये पता चलता है कि कलौंजी से इलाज मुमकिन है और कलौंजी जो है उसमें शिफा है।